बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहब। संतो, ये जग पागल खाना। अब साहब पूरी दुनिया को पागल खाना बोल रहे हैं। उनकी वाणी की कुछ प्रासंगिकता है या ऐसे ही बोला है? नहीं, बड़ी प्रासंगिकता है। न्यूटन पुष्टि कर रहा है इसी तथ्य की। चलिए हम देखते हैं कैसे मूर्ख है। मूर्ख दो प्रकार के हैं, एक अपठित, एक पठित। बीच में एक चीज मैं बोलूंगा, शायद वो सुनने में जटिल लगेगी। अगर हम सब ये सोचे आदमी की बुद्धि का विकास मात्र अध्ययन से होता है, ऐसा नहीं है। हमारे साथ दो चीजें जुड़ी है, एक प्रारब्ध, एक परिष्कार। प्रारब्ध क्या है? हमारे पूर्व के किए हुए कर्मों का गुच्छा। इसकी पुष्टि भी साहब ने वाणी में कर दी है। पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बनी शरीर। हमारा जन्म मरण, कुल में जन्म लेना, बाकी सब चीजें ये प्रारब्ध के अनुसार है। इस तथ्य को पुराने लोग बदस्तूर स्वीकार करते थे। इसलिए जब नुकसान हो, दुख सुख मिले तो कहते थे भैया ये पहले का लिखा हुआ था। पहले लोग धर्मिष्ठ थे हमारे देश में, अब भी थोड़ा स्टाइलिस्ट हो गए। धीरे धीरे हमारी संस्कृति का दोहन होता जा रहा है, क्योंकि आजकल लोग पाश्चात्य संस्कृति की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो वो लोग ये बात समझते थे, वजह थी तभी प्रवचन, संतों की महिमा, सत्संग आदि ये काफ़ी होते थे और लोगों के लिए यही अच्छा साधन था। अभी आप देखें, मैंने ये उदाहरण कई बार दिया है। मेरा गांव एक आदर्श गांव था, भोपाल से सिर्फ 10 किलोमीटर। उस समय जिला सीहोर में आता था। वहाँ विद्यालय में करीब 500 बच्चे थे, क्योंकि वहाँ मिडिल स्कूल था। अगल बगल के गांव के बच्चे जो प्राइमरी करके आते थे उनको यहाँ दाखला मिलता था। उन 500 बच्चों में एक के पास भी चश्मा नहीं था। एक भी बच्चे ने चश्मा नहीं लगाया। आदमी लाठी क्यों पकड़ता है? जब कमर की ताकत कम होती है। चश्मा क्यों पकड़ता है? जब आंखों की ताकत कम होती है। आंखें कुछ नहीं है खुद, आंखें दिमाग है। इसलिए जब भी कोई आदमी कोई बात बोलता है तो जाने अनजाने में हम सब क्या करते हैं? उसकी आंखों में देखते हैं। हम उसकी आंखों में देखते हैं, आंखों को पढ़ते हैं। तो जब आंखें कमजोर हो गई तो इसका दिमाग पर को प्रभाव पड़ता है, बहुत जबरदस्त असर पड़ता है। जिनकी छोटी उम्र में नजर कम है उनसे क्या आकांक्षा कर सकते हैं? पहले बच्चे खूब खेलते थे गांव में, कहीं लुका छिपी, कहीं खो खो, कहीं कबड्डी, कहीं और चीज, फिजिकल वर्क, कहीं गिल्ली डंडा। अभी वो बच्चे मोबाइल में अटके हुए हैं। ये बड़ा मॉडर्न है। खैर, आते हम तो कुछ लोग अपठित हैं थे, मैंने देखा, इतने बुद्धिमान थे कि पूछो मत। हमारे रांजड़ी गांव में काफी लोग हैं, वकील भी है, पीएचडी भी है, प्रोफेसर भी है, अच्छे लोग हैं। लेकिन एक शेवा सिंह जी थे, मेरे सत्संगी थे, सबसे टॉप बात करते थे। इतना बैलेंस था उनके पास कि जो पीएचडी मेरा एक शिष्य था उनके पास भी वो चीज़ नहीं थी। ये कह के मैं शिक्षा को बौना नहीं बना रहा हूँ।
एजुकेशन इज एसेंशियल इन एवरी फील्ड ऑफ द लाइफ। मैं उसके विरुद्ध नहीं हूँ, कोई पुराने ज़माने की बात नहीं कर रहा हूँ। पूरी दुनिया घूमता हूँ, दुनिया को देखता हूँ। तो वो तो पढ़े लिखे नहीं थे। हमारे साथ हमारे जीवन में पहले तो प्रारब्ध बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। ये ठीक वैसे ही है, इसकी पुष्टि साहब ने की है। जन्म एक नहीं जन्म अनेका, छूटे नहीं कर्म का लेखा। मैंने ये उल्लेख एक बार पहले किया है। आप जो कुछ कर रहे हैं सब रिकॉर्डिंग हो रहा है, वो सब रिकॉर्डिंग हो रहा है। ये शब्द ऐसा ही नहीं है, धर्मराय जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा, ऐसा नहीं है। अब लोगों ने क्या कल्पना कर दी, वो लोगों की अपनी कल्पना है। मुझसे एक सज्जन ने एक बात पूछी, मुझे कहा महाराज ये किंवदंतियां हैं या यथार्थ हैं? धर्मराय क्या लेखा मांगेगा, हर एक के कर्म लिखे जा रहे हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, धर्मराज के पास कितनी एम्प्लॉइज है? और ऐसे लेखनी जो आप कह रहे हैं कितने सबके कर्म लिखे जा रहे हैं? तो कहाँ से कलमें बनती है, इतनी फैक्ट्रियाँ कहाँ हैं? किस फैक्ट्री से कागज़ बनते हैं जिस पर लिखा जा रहा है? ऐसे कितने क्लर्क हैं, कहाँ से आए क्लर्क जो लिख रहे हैं? मैंने कहा आज तुम्हें मैं फैक्ट्री भी दिखा दूंगा, क्लर्क भी दिखा दूंगा, और कैसे लिखा जा रहा है वो बता दूंगा। मैंने कहा आपने जीवन में जो जो कर्म किया आपको याद है? बोला हाँ। किस दिशा में कहाँ पाप किया, कहाँ पुण्य किया, सब याद है? बोला हाँ, मेमोरी कार्ड में है। स्मार्टफोन में एक ही स्मार्टफोन है, कीमत मेमोरी कार्ड कोई 136 GB का है। जितनी भी GB बढ़ती जा रही है उसकी कीमत बढ़ जाती है। इसलिए मनुष्य का मस्तिष्क सबसे विशाल है। इवन आदमी का दिमाग हाथी के दिमाग से भी बड़ा है। इसके दिमाग में 2 खरब कोशिकाएं हैं, अरब नहीं खरब। एक कोशिका में 2 बात याद करने की बात होती है। आप देखें, आपने फीड किया है, आपने वो बातें अपने अंदर फीड कर लिया है। जैसे आपके पास कुछ कॉल आते हैं तो जो ज़रूरी है उसको आप सेव कर लेते हैं, नहीं है तो नहीं सेव करते। ऐसे ही कई बातें जो आप फीड करेंगे वो आपके मेमोरी में आ जाएगी। यही तो बात रखना और बात निकालना होता है। तो उसमें एक कोशिका में 2 बात याद करने की शक्ति है, यानी 2 खरब बातें इंसान, 2 खरब कोशिकाएं, 4 खरब बातें, 4 खरब, यानी मेनी मेनी ट्रिलियन। वो ऐसा इसलिए किया ताकि पूरे जीवन का उसका रिकॉर्ड रखा जा सके। तो आपको सब याद है, मौत के समय वही मेमोरी कार्ड निकालकर चित्रगुप्त निकालता है, धर्मराज निकालता है, आपको दिखाता है। वहाँ कहीं गवाही की ज़रूरत नहीं है। आपने जहाँ किसी को थप्पड़ मारी होगी, आपको वो पॉइंट भी पता है, वो आपके मेमोरी कार्ड में आ गया है। आपको किसी ने मारा है, वो भी आपके मेमोरी कार्ड में आया है। तो मैंने उसको कहा भैया वो निकाल करके दिखाता है धर्मराज, बात खत्म हो जाती है। और उसी के बेस पर पुनर्जन्म मिलता है। जो आगे वाला जन्म है वो कर्मानुकूल है। यही बात तो सभी महात्माओं ने कहा, साहब भी कह रहे हैं, पहले बनी प्रारब्ध पाछे बनी शरीर। इस तरह मैंने उसको फैक्ट्री भी बता दी, सब चीज़ बता दी। तो मैं ये कर्म सारणी बुद्धि उत्पन्न है। एक बात साफ हो रही है कि आदमी का मस्तिष्क एजुकेशन से नहीं बना है, कर्मानुकूल है। यहाँ साहब एक बात कह के विराम लगा रहे हैं, पहले बनी प्रारब्ध। प्रारब्ध कहते बीते हुए कर्मों का गुच्छा, पाछे बनी शरीर। यही बात महात्मा ईसा भी कह रहे हैं। हम सब अपने पापों के कारण दुनिया में, इस दुनिया में सुख नहीं ढूंढना।
साहब की कृपा से मैं कभी जेल नहीं गया हूँ, मुझे उसका इल्म नहीं है, पर सुना है जेल में कई श्रेणी के कैदी है, राजनीतिक कैदी है, खूंखार कैदी है, साधारण कैदी है, अनजाने में अपराध हो गया ऐसे कैदी है। तो जज साहब जब भी सजा लिखता है तो उसका पूरा बायोडाटा चेक करता है। इसलिए किसी को कहते हैं सश्रम कारावास, इसका मतलब है अब जेल में उसे काम करना होगा। और जो खूंखार हैं उनको लिखते हैं कठिन कारावास। देखा ना, एक ही जेल में। और जो अभी मुकदमा चल रहा है, फैसला नहीं हुआ, वो भी कैदी, विचाराधीन कैदी, उनके लिए कुछ अलग सिस्टम है। इस तरह ये पूरी दुनिया एक जेल है। यही तो महात्मा ईसा बोल रहे हैं, हम अपने पापों के कारण पृथ्वी पर हैं। जन्म और मरण का कॉज ही हमारे पूर्वोक्त किए हुए कर्म है। आगे चलते हैं। वो दो मूर्ख, पढ़े लिखे मूर्ख कैसे होते हैं, अशिक्षित कैसे होते, शिक्षित कैसे होते हैं। मूर्खों के लक्षण विचित्र प्रकार के कौतूहल से पूर्ण है। इन्हीं लक्षणों द्वारा मनुष्य लौकिक और पारलौकिक दुखों को प्राप्त होते हैं। देखा ना, इन्हीं के कारण। इसी कारण से उनका जानना, उन्हें परखना, उनसे अलग रहने का प्रयत्न करना और इन लक्षणों पर युक्त प्राणियों की सदा उपेक्षा करने हेतु दोनों के लक्षणों को अलग अलग लिखता हूं। जो प्रपंची है, जिसको आत्मज्ञान नहीं, जो अज्ञानी है, उसे मूर्ख कहते हैं। जानकारी नहीं हो तो भी जानकारी शो करे, मूर्ख है। वो परिपक्व नहीं है किसी भी चीज में, लेकिन विदिता दर्शाए, वो भी मूर्ख है। कह रहे मैं संक्षेप में लिख रहा हूं। जिसके उदर यानी पेट से जन्म लिया, ऐसी माता का तिरस्कार करे और विरोध करे, मूर्ख है। अगर आपको कोई कहे साक्षात ब्रह्म दिखाओ, तो माता पिता दोनों को खड़ा कर देना, ये साक्षात ब्रह्म है, इन्हीं के द्वारा आपका शरीर है। ऐसे माता पिता का जो विरोध करता है मूर्ख है। जो केवल अपनी स्त्री से प्रेम करता है, बाकी पूरे परिवार को त्याग दे, मूर्ख है। अगर आप देखोगे तो भैया फिर मूर्खों की जो परसेंटेज है ओवर 90 हो जाती है। मैं एक बात का कई बार एक बात उच्चारण कर चुका हूं, हमारा कल्चर खत्म हो रहा है, हमारी संस्कृति खत्म हो रही है। हम पाश्चात्य और विदेशी संस्कृति पर चल रहे हैं। मैं आपको हजारों साल पीछे नहीं धकेल रहा हूं। अतीत का बहुत कुछ ऐसा है जो ग्रहणीय है, बहुत कुछ ऐसा है जो त्याज्य है। वर्तमान का भी बहुत कुछ ऐसा है जो अग्रहणीय है, बहुत कुछ ऐसा है ग्रहण करने योग्य है। इस तरह वर्तमान और अतीत का संबंध स्थापित करते हुए जीवन जीना ही एक कला है। जीवन जीना एक आर्ट है, कला है, कोई नहीं। और आदमी की ट्राइबल कस्टम्स, उपासना पद्धतियां भौगोलिक स्थिति पर डिपेंड है। आओ मैं बताता हूं। हिमालय के 3 पार्ट हैं। अपर हिमालय जहां ऑक्सीजन बहुत कम है, मिडिल हिमालय जैसे लेह वगैरह हैं, उसके यहाँ कुछ फीट 12,000 फीट से नीचे मिडिल हिमालय। और तीसरा है शिवालिक हिल, ये समुद्र तल से 6,000 फीट तक शिवालिक हिल। जो भी शिवालिक हिल क्यों कहते हैं उनको, वो सुने। जो हिमालय की तलहटी के रेस में रहते हैं,
मैक्सिमम मांसाहारी हैं, चाहे किसी भी बिरादरी का है, और शिवाउपासना करते हैं। क्यों करते शिवाउपासना? शिव तामस के देवता है, तमोगुणी है, इसलिए उसमें मांसाहार वर्जित नहीं है, वर्जित नहीं है। और यही बात शिवालिक हिल से सीधी चलती हुई समुद्री नॉर्थ ईस्ट से समुद्री तलों की तरफ भी है। वहाँ लोग अधिकतर मांस का प्रयोग करते हैं, मछली खाते हैं, इसलिए वो भी शिव उपासक है। आप शायद दक्षिण भारत में घूमेगा, शिव उपासना होती है। क्यों? आदमी विचार से करता है भक्ति, वो लोग कभी भी वैष्णव भक्ति नहीं अपनाते हैं। क्यों मांसाहारी है वो भी सुने, क्योंकि वहाँ जंगल बहुत है। शिवालिक हिल में जंगल होने के कारण वहाँ हिरण, चीतल और कई ऐसे जीव हैं जिनको इंसान मार के खाता है, सूअर भी है, इसलिए वहाँ का मुख्य भोजन मांसाहार है। देखा, भौगोलिक स्थिति हमें हमारी टाइबर सिस्टम को स्थापित करती है। आप अगर गंगा सिंधु के मैदान में चले जाएं, अभी तो खैर देश में 80% से ज़्यादा लोग मांसाहारी हो गए, क्या उपमान दें हम आपको, यह अहिंसक देश है भारत। तो वहाँ आपको गंगा और सिंधु के मैदान में, अभी हम गंगा और जमुना कह रहे हैं, तो वहाँ शाकाहारी लोग हैं और वैष्णव भक्ति ज़्यादा है। आप देखें यूपी का पूर्वांचल और उत्तराखंड भी पहले उसमें ही था, उसके बाद अपना वो 17 जिले आते हैं यूपी के, लखनऊ, बाराबंकी आदि, सीतापुर, बलरामपुर, सुल्तानपुर, ये सब अवध क्षेत्र है। यहाँ भाषा भी अवधी चलती है और यहाँ मांसाहार का प्रचलन कम है और वैष्णव भक्ति, राम जी की उपासना होती है। और दक्षिण के कुछ हिस्सों में देखिएगा रजोगुणी भक्ति है, वेदों को मानते हैं, रजोगुणी भक्ति में वेदों को महत्व है। तो आप देखें उधर भी शिवालय और उपासनाएं ज़्यादा हैं। आगे चलता हूँ मैं। अपना थोड़ा किया हुआ उधर, हाँ आगे कह रहे, और स्त्री को प्यार करे, सर परिवार को छोड़ दे, केवल स्त्री के वश रहे, अपने अंतर गुप्त बात को उससे कहे, उसे मूर्ख कहते हैं। पर स्त्री के साथ प्रेम करे, ससुर के घर में वास करे और नीच प्रवृत्ति की कन्या से शादी करे। यहां जाति नहीं है, प्रवृत्ति नीच है, मूर्ख है। बलवान के साथ गर्व करे, अरे जब सामने तुम देख रहे हो तुमसे ताकत में ज्यादा है, उससे टल जाओ ना, उससे टल जाओ, नहीं भिड़ो मार खाओगे। मन में ममता रखे, बल बिना सत्ता दिखाए, ताकत नहीं है अपने वो दिखाए, ज्ञान नहीं है ज्ञान दिखाए। आत्मास्तुत करे, देश में रह के दुख भोगे और बाप दादे की बड़ाई हांके, उसे मूर्ख कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमारे बाप दादे बड़े अमीर थे, ये कह के अपनी नालायकी दिखा रहे, यानी तुमने उनकी जागीर को संभाला नहीं, बर्बाद कर दिया। ये बड़कपन नहीं है। बिना कारण हंसे। यहां गोस्वामी जी एक बात बोले, धीरे बोले अति नबे। धीरे बोलता है और ज्यादा झुकता है, बातन में मुस्काए, जहां हंसने की बात नहीं वहां भी मुस्काते हैं। तुलसी इनसे बच रहो, ऐसे लोगों से बचना। ये जड़ से दे तो बिलाए, बिलाए का मतलब है खत्म कर देंगे तुम्हें जड़ से भी।
धीरे बोले अति नबे, बातन में मुस्काए, बिना मतलब ही मुस्कुराए। तुलसी इनसे बच रहो, ये जड़ से देत बिलाए। बिलाए का मतलब है नष्ट कर देना। अपने संबंधी और परिवार के रहते हुए उनकी उपेक्षा करे, परायों से मित्रता करे, रात दिन पराया छिद्र ढूंढता रहे, वो मूर्ख है। अंधा वो नहीं है जिसकी आंख फूटी है, अंधा वो है जो अपने अंदर के दोषों को नहीं देखते। जहां बहुत लोग बैठे उनके बीच में जाकर सोना और परदेश में जाकर बहुत खाना, ऐसा मूर्ख बिना कौन कर सकता। कोशिश होनी चाहिए। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मैं ग्रीस से जर्मनी आ रहा था, प्रोग्राम था मेरा जर्मन में भी, ग्रीस में भी था, वहां से यूक्रेन जाना था। तो मैं जहाज में बैठा था। कोशिश करें आप लोगों के बीच में न सोए, बैठे बैठे कम सोए, न सोए। तो मैं विंडो सीट लिया था। विंडो सीट क्यों ली थी? ताकि मैं नीचे का दृश्य देख सकूं, बीच में कौन कौन से देश आ रहे हैं, उनकी टेरर कैसी है और भूमि संरचना कैसी है। तो मैं जानकर विंडो सीट लिया। वैसे मैं मोस्टली आयल सीट लेता हूँ, क्योंकि बीच में अपना मिडिल सीट कहीं नहीं लेता। एक लड़की कंप्यूटर पर काम कर रही थी, चेयर टेबल उसने खोल रखी थी। आयल सीट पर मेरा एक सत्संगी बैठा था, पर मैं सोचा, मैं खुद लोगों को कहता हूँ, ट्रेन में प्लेन में कभी सीट चेंज मत करना, नहीं करना। तो मैंने उस लड़की को, मैं सोच रहा था कि मेरा सत्संगी मेरे साथ हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी सीट आयल थी, लड़की मिडिल थी। मैंने उसे कुछ नहीं बोला। 10-15 मिनट वो काम करती रही। बहुत कम उम्र की थी, 20-22 साल की होगी। अब सीटें तो बहुत छोटी हैं तो हवाई जहाज में। वो लड़की थक करके सो गई। सोते सोते धीरे उसने कंधा सर मेरे कंधे पर रख दिया। नींद आ गई। अब नींद आ गई, मुंह खुल गया, लार गिरने लगी। लड़की के मुंह से लार गिरने लगी। मैं अभी दिल में कहा, चलो लार तो गिर चुकी है, अब ये इसको नहीं उठाना है। मैं चुपचाप बैठा रहा। मैं ये साइड ही नहीं हिला रहा था। थोड़ी देर में वो खुद जागी और देखा, बोला सॉरी, वेरी सॉरी। ये है पब्लिक के बीच में बैठकर सोना एक बेवकूफ़ी है। साहब जो कह रहे हैं बहुत वो है। सात्विक और सरल हृदय के जीवन से छल करें और अपने को अक्लमंद माने, अपने से श्रेष्ठ के साथ श्रेय करने जाए और किसी का उपदेश न माने, उसी को मूर्ख मानना। एकदम विषयी और निर्लज होकर के मर्यादा से बाहर कार्य करता है फिर रोगी होने पर भी दवा न करे, मूर्ख है। मैं देखता हूं हमारे यहां बड़ी अद्भुत शैली है। हमारे यहाँ लोग डॉक्टर को संपर्क कब करते हैं? जब मरणासन पर आने वाले होते हैं। उस समय रोग वितरांग हो जाता है, भयंकर हो जाता है, उसका ट्रीटमेंट करना मुश्किल होता है। कैंसर का वृक्ष काफी दिन में उठता है, इसलिए छोटे बच्चों को कैंसर कम होता है। अभी डॉक्टर लोग, वैज्ञानिक लोगों ने एक फार्मूला निकाला है।
कुत्ता बताएगा इसको कैंसर कब हो जाएगा, कैंसर होने वाला है या नहीं। कुत्ते को ट्रेनिंग दी गई है, जिसके पास कैंसर है उसको सूंघता है, जान जाता है। बाद में चेकअप क्या करता है, कुत्ता किसी की भी श्वास को सूंघ लेता है। अगर कैंसर होने वाला है, भोंकता है, बोला है उसको कैंसर हो सकता है थोड़े दिन में, डॉक्टर नहीं पकड़ सके, कुत्ते ने श्वास की खुशबू से पकड़ा। आइए मैं आपको कैंसर के प्री लक्षण बताता हूं, जिसे कोई नहीं समझता है, वो बात आप सुने। जब आपको भोजन से स्वाद नहीं मिले, कैंसर का वृक्ष बहुत देर में उठता है, ऐसा नहीं है कि एकदम में ही हो जाए, नहीं, ये बहुत समय लगा था बाहर निकलने में। बरगद के पेड़ की तरह सफेदे का पेड़ एकदम हाइट पकड़ता है, गिरता है धराशायी होकर, और बरगद और पीपल का पेड़ धीरे धीरे बढ़ता है और गिरता नहीं है। तो जब आपको भोजन में स्वाद नहीं मिले, जब आपको प्रॉपर नींद नहीं आए, जब आपको थोड़ी थोड़ी हल्की बेचैनी लगे, बहुत स्लाइट, नींद प्रॉपर भी नहीं आए, ये डेंजर मामला है। ये प्रथम लक्षण है कैंसर का। चीजों से स्वाद नहीं मिले, थोड़ा सा आपका मिजाज चिड़चिड़ा होने लगे, और आप स्टेबल नेचर नहीं हो, उखड़ जाएं जल्दी से, बैड सिग्नल है। इसका मतलब है आपके पूरे शरीर की कोशिकाएं विरुद्धात्मक हो रही है, और कैंसर पूरे शरीर में फैलता है पहले, तब तक आदमी को पता नहीं चल पाता है, कुछ डॉक्टर भी नहीं पकड़ पाते। निकलता कहाँ पर है वो भी सुने। जो हमारी सॉफ्ट कोशिकाएं हैं, जहाँ उदाहरण के लिए कंठ में, ब्रेन में, लंग्स में, प्रोस्टेट में, आंतों में, मुंह में, यहां आएगा। इसकी स्टेजेस है। अगर आपने प्री स्टेज में इसका लिया, अब हमारी आर्मी में एक बड़ा अच्छा सिस्टम है, अंग्रेजों के यहाँ भी अच्छा सिस्टम है ना। सरकार का कर्तव्य है नागरिकों का कुछ प्रोवाइड करना। पहला, सुरक्षा, हर नागरिक को सुरक्षा देना, ये सरकार का कर्तव्य है, इसलिए पुलिस है, बाकी और एजेंसियां हैं। दूसरा, शिक्षा, नागरिकों को शिक्षा देना सरकार का संवैधानिक कर्तव्य है। और तीसरा, कोई भी व्यवसाय कर सकता है देश में, खैर नागरिक के कर्तव्य, यानी सरकार क्या देना चाहिए वो बता रहा हूं। सुरक्षा और स्वस्थ सेवा, शिक्षा, हर एक नागरिक और उसके मूलभूत अधिकारों की रक्षा करना, ये सरकार का कर्तव्य है। मैं आपको कुछ विदेशों की बात बताता हूं। मैं एक सैनिक भी हूं, आर्मी में गस्टेड ऑफिसर क्लास 2 था, जेसीओ था मैं, वो गस्टेड अफसर क्लास 2 होता है। एक आईसी होता है, वो गस्टेड अफसर होता है। आर्मी में रूल अभी भी ब्रिटिश रूल चल रहा है बहुत। हर आदमी का एवरी मंथ मेडिकल, क्वार्टरली मेडिकल, हाफ ईयरली मेडिकल, एनुअल मेडिकल होता है। इवन वो छुट्टी काट के आता है तभी भी मेडिकल होता है।
जब छुट्टी काटने जाता है तभी भी मेडिकल होता है। इससे पता चल जाता है इसको क्या क्या रोग हो सकते, क्या होने वाले हैं, ताकि हम उसको प्रिवेंट करें पहले ही। लेकिन आजकल, और वहाँ पर फ्री है, ये आर्मी में फ्री है। इसी तरह यूरोप, ब्रिटेन आदि में नागरिकों का मेडिकल चेकअप फ्री है, उन्हें कंपलसरी कराना है। इसी तरह जवानों का जो मेडिकल चेकअप होता है, उसकी पे बुक में एक पन्ना है, उसमें लिखा जाता है इस तारीख को किया। अगर नहीं किया हुआ है उससे पूछते हैं भाई मेडिकल क्यों नहीं कराया। तो यहाँ पर क्या है, हम लोग एक गलती करते हैं, जब आदमी मरणासन पर पहुंचता है तब मेडिकल कराता है, जाकर के चेक करने जाए। पहले करो ना, आगे चलते हैं। अकेले परदेश जाए, परिचय के बिना साथ करे और एकदम जान बूझे बिना किसी बड़े नगर में जाए, ये लक्षण मूर्ख के है। जहां अपमान होता है बार बार वहां जाए। जिसको मान और अपमान का ज्ञान नहीं है वो मूर्ख है। अपने नौकर के धनी हो जाने पर उसकी नौकरी करे। मूर्ख बिना विचारे तनिक अपराध पर भी दंड देते हैं, सहज सहज बातों में कृपणता दिखाते। अपराध से बड़ा दंड देना भी पाप है। ये दंड का नियम तो है ही है, दंड के रूप में ही तो नरक में भी भेजा जाता है। लेकिन अगर तमाचे का अपराध है और टांग तोड़ दी, पाप है। किए उपकार को नहीं माने, उपकार को भी अपकार माने, अपना थोड़ा किया हुआ बहुत बताए, मूर्ख है। इसकी तो पुष्टि गोस्वामी जी ने भी की है। पर गुण सुनत अधिक हर्षाई, निज गुण सुनत अति सकुचाई। ऐसे नरवर थोड़े जगमाए। हमेशा अपनी तारीफ सुन करके सीना नहीं फुलाना चाहिए। तारीफ करने वाला आपकी तारीफ करे, आपको संकुचित होना है। निज मुख अपनी महिमा गाए, अपने मुंह से अपनी बढ़ाई बोले, मूर्ख है। इंद्र होए महिमा घट जाए, वो इंद्र भी है, महिमा घट जाती है। पापिष्ट लोगों की संगत करे, घमंड के साथ बात करे, बाएं हाथ से गिलास उठाकर पानी पिए, मूर्ख। बहुत लंबे मूर्खों के गुण दोष है। क्षमा चाहता हूं, समय हो रहा है। धन्यवाद। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊं।